रविश, जी। ये मेरी दवाई की पर्ची है, दवाई ला देना मेरी। आप ये दवाई भी नहीं ला सकते क्या अपनी? मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, आप ले आइए जाओ। अरे थोड़ा टाइम लगेगा, ला दो। यार पापा, बाहर बाइक खड़ी है, 10 मिनट जाने में लगेंगे। बाइक ले जाओ, जाके ले आओ। मुझे हिसाब किताब करना है लोगों का। अब तुम्हारे पास हमारी दवाई लाने का भी टाइम नहीं है ना? पापा दिखाई नहीं दे रहा क्या? मुझे बहुत सारा हिसाब किताब करना है, लोगों की पेमेंट देखनी है मुझे, क्या सामान आया क्या गया है। आप जाइए, जाके ले आइए। ठीक है। ऋषिका, इधर आओ। अब टाइम ऐसा आ गया है, अगर बाप बोलता ना बेटा दवाई ला दो, तो बेटे के पास टाइम नहीं है। और ये छोटे थे ना, इनको जरा सा भी दुख होता था तो हम डॉक्टर के लेके कहाँ कहाँ नहीं भागते थे, किस किस हॉस्पिटल नहीं जाते थे। मैं तुम्हें एक बाप बेटे की कहानी सुनाता हूँ। आज को माहौल को देखकर ये है ना, कहानी बिल्कुल फिट बैठती है तुम पर। एक दुकानदार था हमारी तरह, उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन पापा के साथ बच्चा दुकान पर आ गया, खेलने लगा दुकान में। खेलते खेलते उसका पाँव फिसल गया, उसके माथे में चोट लगी, खून बहने लगा। बाप ने देखा बेटे की चोट लगी, घबरा गया, उठा के बच्चे को गोद में भागा। मार्केट में तो डॉक्टर था नहीं कोई, हॉस्पिटल दूर था, लेकिन माथे पे हाथ रख के बच्चे को गोद में उठाकर भागता रहा, मानो आधे घंटे का सफर वो 10 मिनट में तय करने वाला हो। घबरा रहा था कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, पैदल ही भागा जा रहा था। हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? कह रहा देखो मेरे बेटे के चोट लग गई है। डॉक्टर ने जख्म देखा, कह रहा घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, मैं भी पट्टी कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। कह रहा डॉक्टर साहब कितना खून बह गया इसके, देखो तो सही। कहते अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी चोट बच्चों को लग जाती हैं। कह रहे डॉक्टर साहब कोई पेन किलर भी दे देना, इसको दर्द ना हो, बहुत दर्द हो रहा होगा ना इसको। कह रहे ठीक है, लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने पट्टी कर दी, दवाई दे दी। दुकान पे आया तो एक सेलमैन ने कहा सेठ जी आपका कुर्ता तो सारा खून में सन गया है, कितना महंगा कुर्ता था आपका, ख़राब हो गया सारा। कहने लगा महंगा कुर्ता? अरे ये महंगा कुर्ता कहाँ से हो सकता है, मेरे बच्चे का इतना खून बह गया, वो देखूँ या अपने कुर्ते को देखूँ? कुर्ते तो 1000 बन जाएंगे, लेकिन बच्चे को इस हालत में मैं नहीं देख सकता था। ऐसा करो अब दुकान तुम संभालो, मैं अपने बच्चे के साथ घर जा रहा हूँ। 40 साल बीत गए उन बातों को। दुकान अब शोरूम बन चुकी थी, लड़का जवान हो चुका था, और सेठ जी बेड पकड़ चुके थे। अचानक सेठ जी के लड़के का फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाता तो उसकी बीवी कहती है देखो तुम्हारे पिताजी बेड से गिर गए, उनका सर भी फूट गया है, और उन्होंने इतना महंगा कालीन है ना खराब कर दिया, सारा खून से लथपथ हो गए हैं वो, और कालीन भी खराब हो गया है, आप इनको देखो। पता लड़के ने क्या जवाब दिया? कहते ये पापा भी ना, मैं कहता हूँ ज़मीन पे सो जाया करो, लेकिन नहीं, बेड पे सोना है। ना तो सुनते हैं, और इतना महंगा कालीन और ख़राब कर दिया। रुको मैं रामू को भेजता हूँ। उन्होंने कहा रामू अंकल को, रामू अंकल जाओ पापा बेड से गिर गए हैं, एक बार उनको हॉस्पिटल ले जाओ। रामू अंकल जो बूढ़े हो चुके थे, किस तरह का पैदल पैदल गए, सेठ जी को ओठों में बैठाया, बड़ी मुश्किल से उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने उनको पहचान लिया था। उसी डॉक्टर के पास रामू अंकल लेके गए थे, जिस डॉक्टर के पास सेठ जी अपने बेटे को दिखाया करते थे। वो अक्सर उसी डॉक्टर के पास जाया करते थे। डॉक्टर बोला ये कैसे हुआ? कह लगे बेड से गिर गए थे, और इनका सर ओहो चोट तो काफ़ी लगी है, खून भी काफ़ी निकल गया, इनके बेटे को फ़ोन मिलाओ। रामू अंकल ने फ़ोन किया बेटे के पास, कितनी देर में आओगे साहब? बेटा कहने लगा अरे मैं कार से आ रहा हूँ यार, ग्राहक भी आ गए थे दुकान पे, काम धंधे भी हैं, एकदम छोड़ के आ जाऊँ क्या?
अभी मुझे लगेगा आधा एक घंटा, तुम दिखाओ इतने आ रहा हूँ मैं। बता दूँ मैं वो दिन जब सेठ जी अपने बेटे को लेके भाग रहे थे, उन्होंने आधे घंटे का सफ़र 10 मिनट में तय कर लिया था पैदल, और आज उनके बेटे के पास कार होने के बावजूद 1.5 घंटा लग रहा था अपने पापा के पास पहुंचने में। 1.5 घंटे बाद बेटा पहुंचा हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हारे पापा के सर से ब्लड ज़्यादा गिर गया, इनको एडमिट करना पड़ेगा। बेटा बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा भी चोट नहीं लगी है, पट्टी कर दो ठीक हो जाएंगे। कह रहा बेटा चलो मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, महंगी हैं लेकिन जल्दी आराम पड़ जाएगा। अरे डॉक्टर साहब धीरे धीरे आराम पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, महंगी दवाइयाँ मत लिखिए। जो डॉक्टर साहब थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने फिर वो किस्सा सुनाया जो कभी सेठ जी अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके आए थे, कि कैसे तुम्हारे पापा तुम्हारी जरा सी चोट के पर घबरा गए थे। उनको ऐसा हो रहा था पता नहीं अपने बेटे का सारा दर्द वो ले लें, लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पापा की इतनी चोट लगी है, खून बह गया। जब बेटे ने सारी बात सुनी, आंखों से आंसू निकल आए बेटे के भी, रोने लगा। बोला मुझे पापा माफ कर देना, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, मैं आपको दर्द को समझ ही नहीं पा रहा था। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब आप इनको एडमिट कीजिए, अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, इनको जरा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे ये मेरी चिंता करते थे ना, मुझे भी इतनी फिक्र है इनकी। अब अचानक उसकी बीवी का फोन आता है कि क्या करूं, इस बेड का सारा गंदा हो गया, एक गलीचा गंदा हो गया, इसका क्या करूं। क्या लगा हो जाने दो गंदा, ऐसे गलीचे जो हैं 100 कुर्बान है मेरे पापा के ऊपर। अभी पापा हॉस्पिटल में रहेंगे, 3-4 दिन बाद आएंगे, नया गलीचा बिछा दो, नया बेड पे बिस्तरा लगा दो। उस बेटे के तो समझ में आ गई थी बात, कि आजकल के बेटों को समझ में आएगी। आई एम रियली सॉरी पापा, मैंने आपका इतना दिल दुखाया। और लाइए मुझे दीजिए स्लिप, मैं अभी भाग के दवाई लेके आता हूँ। और पापा माफ़ कर देना मुझे, आइंदा आपको किसी भी तरह का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं अभी आता हूँ पापा, मेडिसिन लेके।